बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ आई कॉम बिजनेस टेस्ट जो है उसके चैप्टर 5 से करेंगे। चैप्टर जो 5 है वो है हमारे पास बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, सी का सेट दिया हुआ है और आपको कहा गया जी आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ये एक क्वेश्चन के आगे 4 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम इनको सोल्व करते हैं। पहला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहां पे पहले हमने ए लिखा है, इक्वल के बाद हमने पहले ए का सेट लिखना है जो कि है 1 2 3 और 4। उसके बाद देखें जी यूनियन, तो यूनियन जो है वो एज इट इज आएगा। आगे बी का सेट है तो बी की जगह पे बी का सेट लिख दें, वो है 2 4 6 और 8। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, इनको हमने अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस इन दोनों सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू वो 1 है। अब 2 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको आपने एक ही दफा लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4। अब 4 इधर भी है, इधर भी, लेकिन आपने एक ही दफा लिखना है। उसके बाद 6, 6 के बाद आ जाएगा 8। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, ए यूनियन बी। इसी तरह अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, जो सेकंड पार्ट है, वो है बी यूनियन सी। अब यहां से आपका जो है वो सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है जी। पहले बी है तो बी की जगह पे बी का सेट लिखें, 2 4 6 8। इनके सेंटर में यूनियन, सी की जगह पे सी का सेट वो है 3 4 5 एंड 6। इनको भी वही काम अरेंज करके लिखेंगे। इन दोनों सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 2 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6 और 8। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको आपने एक ही दफा लिखना है जी। ये आ गया आपके पास बी यूनियन सी। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे, वो है 1 2 3 और 4। और इनके सेंटर में क्या आएगा जी, इंटरसेक्शन। और बी की जगह पे बी का सेट वो है 2 4 6 8। अब हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं, वो रुकन लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हो, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो देखें इधर 1 है, इधर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 2 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, ये आएगा। 2 के बाद इधर 3 है, इधर नहीं है, ये नहीं आएगा। उसके बाद 4 है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना करना है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं, वो रुकन लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हो। उसके बाद है जी इसका फोर्थ पार्ट, वो है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी का सेट है तो बी की जगह बी का सेट लिख दें, 2 4 6 और 8। इनके सेंटर में इंटरसेक्शन और सी की जगह पे सी का सेट 3 4 5 एंड 6। हाँ जी, देखें 2 इधर है, इधर नहीं है, ये नहीं आएगा। 4 इस तरफ भी है, इस सेट में भी है, ये आएगा। उसके बाद 6 इस सेट में भी है और इसमें भी है, ये भी आएगा। तो ये दो ही एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद है। तो ये आ गया जी बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें ए बी और सी का जो है वो सेट दिया गया है और एस जो है यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है। जैसे हम सेटों में पढ़ते हैं ना, यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें जितने भी सेट होते हैं सारे के सारे उनके अरकान यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो कह रहे हैं जी ए क्रॉस बी मालूम करें और बी क्रॉस ए मालूम करें। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास ए क्रॉस बी। तो ए की जगह पे ए का सेट आएगा 1 2, क्रॉस बी की जगह पे बी का सेट आएगा वो है 2 3। इसमें हमने करना क्या है जी,
ये जो ए का पहला रुकन है ना, ये जो पहला एलिमेंट है ये इन दोनों के साथ आएगा, मतलब 1 के साथ पहले आएगा 2 और इसको छोटी ब्रैकेट में आपने लिखने हैं, दरमियान में कॉमा, फिर इसी 1 के साथ ये 3 लिखेंगे। उसके बाद अब ये जो 2 है इसके साथ ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे। 2 के साथ पहले आएगा 2, फिर इसी 2 के साथ ये 3 आएगा। तो ये लेंगे, ये हमने क्या मालूम कर लिया, ए क्रॉस बी। इसी तरह अब हम मालूम करेंगे बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए में क्या होगा जी, बी का जो सेट है वो पहले आ जाएगा और ए का जो सेट है वो बाद में लिखेंगे। काम वही करना है हमने। अब पहले इस 2 के साथ ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे। 2 के साथ पहले 1 आएगा, फिर इसी 2 के साथ ये 2 आएगा, फिर अब इस 3 के साथ ये 1 आएगा, फिर इसी 3 के साथ ये 2 आएगा। ले जी, ये हमने क्या मालूम कर लिया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द सेट्स। एक सेट हमें ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है और हमें कहा गया जी इनके हमने सब सेट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो सब सेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना, वो आपके पास होता है 2 की पावर n। तो पहले हम मालूम करेंगे ए के सब सेट्स ऑफ सेट ए, कि ए के हमने जो है जी वो सब सेट फाइंड करने हैं। तो सब सेट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। अब n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट ए में देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 3, क्या आएगा 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 की 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, कि 2 को हमने 3 दफा जरब करना है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो 2 की पावर 3 को क्या करते हैं 6 लिख देते हैं। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब 6 नहीं है, बल्कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो क्या आंसर आएगा 8। तो इसके जो सब सेट बनेंगे वो बनेंगे 8। हाँ जी, वो कैसे बनेंगे अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं खाली सेट। क्या लिखेंगे, खाली सेट। उसके बाद ये जो एलिमेंट है इनको हमने 1 1 करके लिखना है। पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने इनको 2 2 करके लिखना है। ए के साथ पहले बी लिखेंगे, फिर इसी ए के साथ ये सी लिखेंगे, फिर इस बी के साथ ये सी लिखेंगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद लास्ट में इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, मतलब ए बी सी। तो ये जी हमारे पास क्या आ गए, जो सेट ए था उसके सब सेट बन गए, कितने बनने थे 8, तो ये 8 हो गए। इसी तरह अब हम बनाएंगे बी के सब सेट्स ऑफ सेट बी। पहले इसका फार्मूला लिखेंगे 2 की पावर n। तो अब सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 4, तो 2 की पावर 4 क्या आएगा जी 16। इसके कितने सबसेट बनेंगे 16। 2 की पावर 4 का मतलब 8 नहीं है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 की 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले वही खाली सेट लिखेंगे। उसके बाद इन चारों को हमने सिंगल सिंगल लिखना है। 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब हम करेंगे इनको 2 2 करके लिखेंगे। इस 2 के साथ पहले ये 4 लिखेंगे, 2 4 आ गया, फिर 2 के साथ 6 आएगा, फिर इसी 2 के साथ ये 8 आएगा। उसके बाद अब इस 4 के साथ लिखेंगे, पहले 2 के साथ दोनों हो गए, अब 4 के साथ शुरू करेंगे। तो 2 4 भी हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। उसके बाद 4 6, फिर 4 के साथ 8। ठीक है जी, 4 8।
उसके बाद फिर 6 8, ये अभी हमने क्या किए हैं, दो दो करके लिखे हैं जी, दो दो करके लिख लिए। अब हम लिखेंगे तीन तीन करके इनको। 2 4 इकट्ठा आएगा, इसके साथ पहले आएगा 6, फिर इसी 2 4 के साथ लिखेंगे 8, ठीक है जी। उसके बाद अब ये 4 को खत्म करेंगे, 2 6 8 आएगा, 2 6 8। अच्छा जी, अब इसके बाद 4 6 8, 4 6 8, इसके बाद आप इन चारों को इकट्ठा करके लिख देंगे, 2 4 6 8। अब इनको काउंट करेंगे, 16 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट पे 16। तो ले जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने बस यही काम करना था। इसमें हमने आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तीनों सॉल्व किए हैं। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।